दुनिया के एक कोने में छिड़ा युद्ध अब हमारी रसोई तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर शेयर बाजार की हलचल पर भी साफ दिखाई दे रहा है। रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, जिसका नतीजा ये है कि भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये से लेकर कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपये तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब एक सिलेंडर के लिए आपको 913 रुपये चुकाने होंगे, लेकिन एक निवेशक यानी कि इन्वेस्टर के तौर पर अब आपको सिर्फ बढ़ती कीमतों को नहीं बल्कि इसके पीछे की मार्केट डायनामिक्स को भी समझना होगा। जैसे ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और 25 दिन के बुकिंग नियम का आदेश दिया, शेयर बाजार में लिस्टेड सरकारी तेल कंपनियां यानी कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयरों पर निवेशकों की नज़रें टिक गईं। असल में जब कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो इन कंपनियों की इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत बढ़ जाती है। हालांकि कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन को थोड़ा सहारा दे सकती हैं, लेकिन सरकार का मुख्य फोकस अब मुनाफे से ज़्यादा सप्लाई सुनिश्चित करने पर है। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि सरकार के इस दखल से इन कंपनियों के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर दबाव दिख सकता है, जिससे इनके शेयर्स में उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार का वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग पर जोर देना भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। आने वाले समय में अडानी टोटल गैस, आईजीएल और एमजीएल जैसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जब तक वैश्विक तनाव कम नहीं होता तब तक एनर्जी स्टॉक्स में वेट एंड वॉच यानी कि देखो और इंतजार करो की स्थिति बनी रहेगी। आम आदमी के लिए रसोई महंगी हुई है तो निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना एक चुनौती बन गया है। कच्चे तेल की हर बढ़ती डॉलर की कीमत भारतीय बाजार के लिए एक रेड सिग्नल है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले ग्लोबल न्यूज़ और सरकारी फैसलों पर पैनी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके की और तमाम जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।